ये बच्चों अब ये 225 है, ठीक। अब ठीक बच्चों, b का मान कितना है 135 है, ठीक। बात समझेगा ये, b का मान कितना है 135, ठीक। अब q का मान कितना है बच्चों 1, q क्या है 8 है, ठीक बच्चों। आप चाहो तो हिंदी से समझ लीजिए क्या, ठीक बच्चों। भाज्य बराबर होता है क्या भाजक गुणते भाज्य, इससे भी समझ जाओगे बच्चों, ठीक। अब प्लस क्या होता है शेष, ठीक बच्चों। ऐसे समझ लो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक। प्लस शेष। अब देखिए बच्चों हमारा भाज्य क्या है ये, अब भाजक क्या हमारा 135, ठीक बच्चों समझिए इस तरह से, ठीक। और भागफल क्या है 1 और शेष फल कितना है प्लस 0, तो प्लस लगा शेष 0 पर। अब देखिए हमें एक शर्त भी बच्चों दी है यहाँ पर, ये हमारी शर्त है कि जो r का मान है, ठीक, वो क्या होगा 0 से शुरू होगा, और ठीक जो r का मान है क्या शुरू होगा 0 से समय होगा, मतलब शुरू होगा, और क्या जो r का मान है b से छोटा भी होना चाहिए, इस तरह सुनिए बच्चे। देखिए तो यहाँ पर क्या लिख देंगे r का मान, देखिए यहाँ पर क्या 0 के बराबर है नहीं है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर लिख देंगे क्या कोष्ठक शेष फल, क्या शेष फल बराबर डज नॉट इक्वल नथिंग, ठीक। मतलब चूंकि शेष फल क्या है यहाँ पर 0 के बराबर नहीं है, ठीक बच्चों। अब देखिए दूसरे स्टेप ले लेंगे, ठीक। अब देखिए अब इसका जब हमने भाग दिया तो इसी तरह तो ये हो गया क्या हमारा प्रथम स्तूप, ये क्या थी प्रथम चरण, क्या था प्रथम चरण, ठीक। अब द्वितीय चरण, ठीक, द्वितीय चरण। अब द्वितीय चरण में क्या करेंगे, अब देखिए बच्चों अब हम 90 के दिए 135, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 135 बराबर क्या करेंगे, अब 90 दिया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 90 इंटू 1 और प्लस शेष कितना है बच्चों 45 है। इसमें भी बच्चों देखिए शेष फल 0 नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि शेष फल कितना है डज नॉट इक्वल 90, ठीक। बात समझा ली, जो r का मान है 0 के बराबर नहीं है, ठीक, ठीक है, बात समझा गई। अब देखिए तृतीय चरण क्या तृतीय चरण क्या होगा। अब तृतीय चरण में देखिए अब 90 को लेंगे, ठीक, तो 90 हमें रख दिया, ठीक, बात समझे। अब भाग किस में देना है हमें 45 का 90, तो यहाँ पर क्या रखेंगे बच्चों 45 इंटू, अब भाग फल कितना है बच्चों 2, तो क्या 2 प्लस शेष कितना है बच्चों 0, तो देखिए बच्चों अब शेष फल हमें क्या मिल गया 0 मिल गया, क्या बच्चों हमें शेष फल 0, हमें इसी की जरूरत थी, ठीक। तो बात समझ आएगी बच्चों, देखिए तो चूंकि शेष फल कितना आएगा शेष फल कितना बच्चों 0, ठीक है बच्चों, ये आ गया लिख देंगे यहाँ पर r का मान 0 में प्राप्त हो गया नहीं प्राप्त हो गया, तो अब इसका मासा क्या हो जाएगा बच्चों, इसका मासा क्या हो जाएगा, अब इसका ठीक है बच्चों, इसका मासा हो जाएगा क्या, इसका मासा आ जाएगा क्या कितना आ जाएगा बच्चों, इसका मासा आ जाएगा कितना 45, ठीक बच्चों। ये सीधा कितना आ गया बच्चों 45, हमें यही ज्ञात करना था, ठीक बच्चों, आपको समझाया होगा। तो देखिए बच्चों अब हम इसी प्रकार से दूसरा भी सवाल करेंगे, ठीक बच्चों। इसका जो सेकंड नंबर है 196 और कितना 196 और 38,220, 196 कामा या कह सकते हैं और तो कितना है 38,220, ठीक, कितना बच्चों 38,220। अब देखिए बच्चों हम इसी से कर लेंगे, ठीक। 196 का भाग देंगे बच्चों किसमें इतने में देंगे, तो कई बार जाएगा एक बार जाएगा, ठीक बच्चों। जब एक बार गया तो अब इसको हम घटाएंगे, तो देखिए 12 6 गए कितने आ गए 6, यहाँ पर बचा कितने 17, अब 17 में 9 होते यहाँ पर बच्चों कितना आ जाए 8, अब 2 में 1 गए तो 1 अंक उतारा हमने, ये वाला हमने अंक उतार लिया 2। अब देखिए इतने
क्या बार जाएगा, 9 बार जाएगा, 9 बार में कितना आ जाएगा बच्चों, 1764 आ जाएगा। ठीक बच्चों, अब इसको हम घटा देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, 12 में 4 के 8 बचे 15, 15 में 6 के 9। अब अंक उतारो बच्चों, फिर हमने क्या 0। ठीक, हो गए 980। अब इतने का गुणा करेंगे कितने बार जाएगा बच्चों, यहाँ पर अब आएगा 5 बार। कितने बार आएगा बच्चों, 5 बार जाएगा। ठीक, तो 5 बार में चला जाएगा 980। ठीक बच्चों, और शेष पर क्या है बच्चों, शेष पर 0 है। हमें इसी की जरूरत मिलेगी इसमें मासा में। ठीक बच्चों, देखिए ठीक, तो देखेंगे बच्चों किस तरह से। ठीक, तो देखिए बच्चों, तो देखिए 38 220 196। ठीक, अब देखिए हमें ये लगाना है, इससे करना है। अब प्रथम शर्त के लिए, ठीक बच्चों, प्रथम चरण। ठीक, प्रथम चरण में क्या हो जाएगा बच्चों, ये नंबर लीजिए क्या, 38 220। अब ठीक बच्चों देखिए, यहाँ पर कितना है बच्चों, 196 इंटू 195 प्लस कितना है 0। ठीक बच्चों, तो देखिए बच्चों यहाँ पर लिख देंगे क्या, शेष फल कितना है बच्चों, शेष फल है क्या 0, अर्थात r का मान क्या है 0। जो r का मान शुरू होती है ना 0 तक है, 0। बच्चों इसका मासा क्या हो जाएगा, इसका HCF हो जाएगा क्या, HCF क्या हो जाएगा बच्चों, इसका हो जाएगा 196। ठीक, यही हो जाएगा हमारा इसका HCF। अब ठीक बच्चों, अब देखिए इसी का तीसरा नंबर। अब तीसरा नंबर कैसे करेंगे, तो देखिए बच्चों तीसरा नंबर, देखिए तीसरा नंबर कितना है, 667 और 225। तो क्या करेंगे, 225 का भाग देंगे इसमें, 6 7 और 225। तो क्या बार जाएगा बच्चों, देखिए तो शायद 3 बार। ठीक, तो 3 बार 5 25 नहीं 5 3 15, हंसी लागे कितना 1, 5 10 1 11, गलती है 5 3 15, 3 6 3 6 7, कितना आएगा। ठीक, अब घटाएंगे, देखो बच्चों कितना, 5 7 में 5 गए 2, 6 में 6 गए 0, 8 में गए 1। ठीक, अब 102 का भाग दे देंगे कितने में, यहाँ पर बच्चों 225 है, कितना बच्चों 255 है यहाँ पर, देखिए तभी तो गलती हो गई थी। कितना बच्चों, यहाँ पर है 255। क्या है बच्चों, यहाँ पर है 255। देखिए भी गलती हो गई थी लिखने में। ठीक बच्चों, अब 255 का भाग देंगे, देखिए 2 का, तो 5 3 15। ठीक, अब 5 3 15 1 16। ठीक, और 3 6 7, 765 आया। अब देखिए बच्चों कितना, तो कितना आ गया यहाँ पर 2, 6 में 6 गए 0, 8 में गया 7, मतलब 8 में 7 गए 1। अब 102 का भाग देंगे 255 में, तो कई बार जाएगा, देखिए 2 बार जाएगा, तो आ जाएगा 204। अब कितने बचे यहाँ पर 1 5 51, अब 51 का भाग देंगे 102 में, तो यहाँ पर कितने 2 बार जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 51 200, मतलब 51 102 होता है। ठीक है बच्चों, अब शेष कितना है 0, हम इसी की प्रतीक्षा थी, हमें शेष पर r का मान मतलब 0 ही चाहिए। ठीक बच्चों, तो अब देखिए इसमें हम लगा देंगे भाई। ठीक, तो देखिए बच्चों प्रथम चरण, क्या प्रथम चरण, प्रथम चरण में क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए प्रथम चरण के लिए
ए का मान कितना है, ए का मान निकालना है, ठीक बात समझे? तो ए कैसे आएगा, ए का मान बच्चों कितना 867, 800 कितना 67, ठीक बराबर बी का मान कितना है बच्चों 255 और गुणा 23, ठीक क्यू का मान कितना है 3, ठीक बच्चों। अब आर का मान कितना है +0, ठीक बच्चों। अब हमें देखिए शेषफल कितना मिल गया, शेषफल कितना आ गया 0, ठीक शेषफल ये आर होता है, ठीक 0 आए कहीं बच्चों, ठीक बात समझा गए कि 0 आ गया बच्चों इसी के प्रतिशत से। तो इसका मासा कितना है बच्चों, इसका मासा भी कितना आ जाएगा बच्चों, इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 51, ठीक यही हमारा आंसर होगा, इसमें यही पूछ रहा था बच्चों, ठीक बच्चों आपको ये सवाल समझे आया होगा, ठीक बच्चों। अब देखिए इसका दूसरा नंबर भी सवाल हम बता रहे हैं आगे चल के। देखिए बच्चों सवाल नंबर अभी हम 1 बताए थे उसके पूरे पार्ट, अब सवाल नंबर 2 बता रहे हैं। सिद्ध करो कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, ठीक जहाँ q कोई पूर्णांक है, बात समझ आ रही है? तो देखिए हम क्या करें, माना क्या किया, माना a एक विषम धन पूर्णांक है जो क्या जो कि b धन पूर्णांक से बड़ा है, बात समझ आ रही है? तो b बराबर कितना देगा 6, कहाँ से हमने लिखा 6, क्योंकि इसमें जो लिखा है ना 6q+1, ठीक बच्चों। तो इसमें b ये है क्या, ये b का मान है, ठीक बच्चों क्या ये 6 b का मान, ठीक बच्चों बात समझ आ गई, ठीक आई कि नहीं बच्चों? देखिए फिर क्या करेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर bq+r, ठीक बच्चों। और जहाँ पर क्या होता है, क्योंकि r मतलब 0 <= r, ठीक लेस देन b का आय का मतलब कि जो 0 का मतलब 0 से संख्याएं शुरू होंगी, ठीक r तक मतलब जो होंगी 0 से शुरू होने वाली संख्या भी है r की, और जो b का मान है क्या r से बड़ा होगा, ठीक कहाँ है मतलब r का मान b से छोटा होगा, और कहाँ से शुरू होगा 0 से शुरू होगा, और क्या b के मान से छोटा होगा, ठीक बच्चों। तो हम अब b का मान कितना है बच्चों 6 है, तो 6 से हमका छोटा नहीं पड़ेगा, हमारे इसमें लिखा है कि b का मान से r का मान छोटा होना चाहिए, तो हम r का मान क्या करेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये ले लेंगे होंगे, ठीक फिर क्या करेंगे क्योंकि बात समझे, और r का मान b के मान से कम होने चाहिए, और क्या हमारे और r का मान b के मान से कम होने चाहिए क्योंकि b का मान 6 है, बात समझा रही है? तब हम क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर 6q मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, a बराबर bq+r, a का मान कितना है a, अब b का मान कितना है हमने ये 6 रखा, 6 रख दिया, q का मान नहीं दिए तो q का मान कितना, r का मान हम कितने लिए 0 तो 0 ले, ठीक फिर क्या करेंगे, फिर a बराबर b का मान कितना 6 लेंगे, फिर क्या लेंगे फिर q दूसरा रख देंगे, प्लस फिर कितना ले देंगे 1 ले देंगे, 1 ले दिए, फिर a बराबर क्या करेंगे b का मान 6 q प्लस अब r का मान कितना है 2 लेंगे तो 2 रख दिए, ठीक है। फिर a बराबर 6 q मतलब b का मान कितना रखा 6 q प्लस r का मान कितना ले लिया 3, तो यहाँ r का मान 3 रख दिया, ठीक। अब a बराबर b का मान कितना है 6, तो यहाँ पर 6 रख दिया, q का मान है जबकि उसी तरह रख देंगे प्लस, ठीक अब r का मान कितना है 4, तो हमने 4 ले लिया, ठीक। अब a बराबर 6 मतलब 6 q है, तो b का मान कितना लिखा है 6 लिख दिया, ठीक q प्लस 5 r का मान कितना है 5, तो हमने ये रख दिया, ठीक। अब इससे हमें पता क्या चला, इससे हमें पता चला क्या कि अतः a एक विषम धन पूर्णांक हमने लिया था, इसमें भी कह रहा था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक मतलब धन पूर्णांक हो सकता है, ठीक बात समझा रही है? तो हमने माना था क्या कि माना a एक विषम धन पूर्णांक जो, ठीक इतना हमने माना था कि जो b मतलब जो कि b धन पूर्णांक से बड़ा है, मतलब कहाँ है मतलब जो a का मान है वो b धन पूर्णांक से बड़ा होना चाहिए, ठीक। तो देखिए अतः a एक विषम धन पूर्णांक, ठीक इसलिए 6q, 6q+2, 6+4 ये a के मान नहीं हो सकते क्योंकि ये सब विषम मतलब सम है, क्योंकि हमने माना क्या है विषम, और ये सब क्या है सम के अंतर्गत है, इसलिए नहीं होंगे, ठीक बच्चों। और हमें सिद्ध क्या करना था, यही करना था, तो हम इससे क्या क्या ले लिए एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, तो
ठीक, अतः चूंकि एक विषम धनपूर्णांक है इसलिए 6q + 1 कामा, ठीक, 6q + 3, ठीक, कामा 6 + 5, ठीक, ये a के मान होंगे, अर्थात ये हमें इसी का रूप कह सकते हैं कि इसी के, बस आगे भी लिख सकते हैं क्या ये मान होंगे, अर्थात इसी के रूप के होंगे, क्या अर्थात इसी रूप में होता है, अर्थात इसी रूप का होता है। अर्थात इसी रूप के क्या होगा, बात समझा रही, ये लिख देंगे, बात समझा रही, यही हमें सिद्ध करना था इसमें। ठीक बच्चों, आपको ये सवाल समझ आया होगा। ठीक बच्चों, धन्यवाद बच्चों। प्लीज़ माय यूट्यूब चैनल मोहन सिंह को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक बच्चों, धन्यवाद।